अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया कि हम फेसबुक मार्केटिंग को प्रैक्टिकली सीखने की कोशिश करेंगे बाय सेलिंग लेदर जैकेट्स। ना सिर्फ लेदर जैकेट्स बल्कि मल्टीपल टाइप्स के प्रोडक्ट हम इसमें सेल करने की कोशिश करेंगे। एज ए एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा और आपको मैं बताऊंगा डिफरेंट केस स्टडीज़ के थ्रू, लाइक रियल इस्टेट की मार्केटिंग आप कैसे कर सकते हैं, कोई आपने वर्चुअल प्रोडक्ट सेल करनी हो, लाइक कोई डिजिटल कोर्स आपने सेल करना हो, वो आप कैसे सेल कर सकते हैं, आप कोई मेंबरशिप किस तरह सेल कर सकते हैं, आप कोई सब्सक्रिप्शन कैसे सेल कर सकते हैं, कोई इसके अलावा जो फिज़िकल प्रोडक्ट्स हैं इसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं। होम डेकोर एक अलग कैटेगरी है, पेट प्रोडक्ट्स एक अलग कैटेगरी है, आपकी कार की एसेसरीज़ एक अलग कैटेगरी है। तो हर तरह की कैटेगरीज़ और हर तरह की निशिस में फ़ेसबुक मार्केटिंग किस तरह करनी, उसकी स्ट्रेटजीज़ भी हम बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे इस कोर्स में, जो कि मैं टाइम टू टाइम इसके ऊपर लेक्चर अपलोड करता रहूँगा कि मल्टीपल केस स्टडीज़ पे कि इसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, फ़लाँ प्रोडक्ट आपने सेल करनी है तो उसकी स्ट्रेटजी फ़ेसबुक पे आपने किस तरह से जो है वो एग्जीक्यूट करनी है। तो इस पे हम बड़ी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन स्टार्ट हम लेदर जैकेट से लेंगे और उसमें तमाम हम गो थ्रू करेंगे फेसबुक के डिफरेंट टूल्स, डिफरेंट ऑप्शंस, कैंपेन स्ट्रक्चर्स, एड्स कैसे हमने लगाने हैं, उनको टेस्ट कैसे करना है, अपनी जो कॉस्ट है उसको कैसे रिड्यूस करना है, आपने अपना ROI रेवेन्यू किस तरह से इंक्रीज़ करना है। तो वो तमाम चीज़ें हम इस एग्जांपल से पहले समझने की कोशिश करेंगे। जब आप सारे टूल्स और तमाम ऑप्शंस फेसबुक के अंडरस्टैंड कर लेंगे, उसके बाद फिर हम केस स्टडीज़ पे आएंगे डिफरेंट प्रोडक्ट्स के। वन बाय वन हम उनके केस स्टडीज़ डिस्कस करेंगे, उनकी स्ट्रेटजीज़ डिस्कस करेंगे। तो इस तरह मेरी पूरी कोशिश होगी कोई भी एरिया में ऐसा ना छोड़ूं फेसबुक मार्केटिंग में कि जिसके ऊपर आपको ग्रिप ना हो। ऐसा कोई एक एरिया भी मैं ना छोड़ूं। आप ओवरऑल एक कंप्लीट समझ लें कि स्पेशलाइजेशन कर लें सोशल मीडिया मार्केटिंग में इस मॉड्यूल में। डैट इज़ माई एंड गोल। और आप बिल्कुल रेडी होंगे ये मॉड्यूल करने के बाद, अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं, अपना एक पोर्टफोलियो बना लेते हैं, तो आप बिल्कुल रेडी होंगे फ्रीलांसिंग के लिए। आप फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे लाइक अपवर्क, फाइवर अपना अकाउंट बना के उसको रैंक करके, वो भी मैं बताऊंगा कि रैंकिंग कैसे करनी है, उस पर आप सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज देना स्टार्ट कर सकते हैं, अपना अपना बिजनेस खुद का स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हम इस कोर्स में कवर करने वाले हैं। तो इसके कुछ प्री रिक्वेसिट्स हैं जो कि आपको पूरे करने चाहिए इससे पहले कि हम अपने जो है प्रोडक्ट की सेलिंग स्टार्ट करें फेसबुक के ऊपर और फेसबुक मार्केटिंग को इन डेप्थ जाके समझें। तो कुछ चीज़ें आपको पहले करनी पड़ेंगी जो कि मैं आपको सिखाता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप आपने कैसे करनी है। एक तो आपको चाहिए अपना ब्रांड नेम, मीन्स के जो भी ब्रांड आप बनाना चाहते हैं, जो भी आपका जो फेसबुक का पेज होगा, जो कि आपकी या फिर आपकी जो शॉप होगी शॉपिफाई की या वर्डप्रेस की, तो आपको कोई ना कोई ब्रांड नेम चाहिए होगा। जब भी आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं आपका कोई ना कोई नाम होता है, कोई ना कोई आइडेंटिटी होती है, कोई ना कोई लोगो होता है। तो ये चीज़ें हमने डिज़ाइन करनी होंगी। ब्रांड नेम हमें चाहिए होगा, हमें एक लोगो चाहिए होगा, फेसबुक पेज के लिए कवर फ़ोटो चाहिए होगा और कुछ पोस्ट हम डिज़ाइन करेंगे टू गेट स्टार्टेड। क्योंकि आप बिल्कुल खाली पेज के ऊपर अपनी प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते, इट विल नॉट बी लुकिंग गुड। सो यू नीड सम पोस्ट, यू नीड अ कवर फोटो, यू नीड अ लोगो फॉर योर बिजनेस एंड अ ब्रांड नेम। ब्रांड नेम अक्सर जो लोग होते हैं जब वो कोई बिज़नेस स्टार्ट करने जाते हैं तो उनकी ये एक कन्फ्यूजन होती है कि ब्रांड नेम कहाँ से लेकर आएँ। तो वो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप एक ब्रांड नेम जनरेट कर सकते हैं थ्रू ब्रांड नेम जनरेटर, और उसमें से जो भी आपको पसंद आए उसमें से कोई एक आप पिक कर सकते हैं। इसी तरह लोगो भी आप क्रिएट कर सकते हैं ऑन कैनवा। कैनवा के बारे में अगर आपको ना पता हो तो मैं आपको भी जो है इसका वॉक थ्रू दूंगा कि कैनवा पे किस तरह से एक लोगो डिज़ाइन हो सकता है। आपके सामने एक लोगो डिज़ाइन करूंगा जो कि हम अपनी इस लेदर जैकेट को सेल करने के लिए यूज़ करेंगे अपने पेज पे। एक कवर फ़ोटो भी हम वहाँ डिज़ाइन करेंगे अभी, और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा हम अपना फेसबुक पेज क्रिएट करेंगे। तो ये दो चीज़ें होगी जो कि हमने करनी है सबसे पहले स्टार्ट लेने से पहले फेसबुक मार्केटिंग। थर्ड चीज़ जो कि आपको चाहिए होगी और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है आपका क्रेडिट या डेबिट कार्ड या कोई भी वर्चुअल कार्ड, कि जिससे आप फेसबुक एडवर्टाइजमेंट की पेमेंट करें। देखें, अगर आप अपना बिज़नेस कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको अपना कार्ड यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे। अगर आप किसी फ्रेंड का, किसी क्लाइंट का बिज़नेस बिल्ड कर रहे हैं तो आप उनसे भी ये पेमेंट करवा सकते हैं। उनसे भी आप उनके कार्ड की डिटेल लेके, अगर आपका ट्रस्ट बिल्ड हो जाए उन पे, तो आप उनसे पेमेंट करवा सकते हैं। वरना नॉर्मली होता ही है कि फेसबुक वो आपका जो क्लाइंट होगा वो आपको आपके बैंक अकाउंट में, आपके अगर कोई इंटरनेशनल क्लाइंट है तो पेयोनियर अकाउंट में आपको पेमेंट ट्रांसफ़र करेगा और आप अपने कार्ड से उसको पे करेंगे जो आपका बिल आएगा फेसबुक एड्स का।
तो ठीक है, आई होप के पॉइंट क्लियर होगा। आपको एक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड रिक्वायर्ड होगा फॉर द पेमेंट ऑफ बिल्स, तो ये आपने पहले अरेंज कर लेना है। फॉर एग्जांपल आपने डिसाइड किया कि आपने आफ्टर 10 डेज़ 12 डेज़ बाकायदा स्टार्ट लेना है किसी एक प्रोडक्ट को सेल करने का, तो उससे पहले से आपने ये तैयारी कर लेनी है। तो मैं जो रिकमेंड करता हूँ, मेरी जो पर्सनल रिकमेंडेशन है, जिसके साथ मेरा एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा है, वो है फैसल बैंक वर्चुअल कार्ड। आपका अगर फैसल बैंक में अकाउंट है तो आप उसकी जो डिजिटल ऐप है वो भी एक्टिव कर लें, और उसमें वर्चुअल कार्ड जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। वर्चुअल कार्ड का मतलब ये होता है कि आप पहले उस कार्ड में पेमेंट करेंगे, मीन्स के बैलेंस डालेंगे, और उस कार्ड के ज़रिए आप फेसबुक की पेमेंट करेंगे। दूसरा जो सबसे अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो मेज़ान बैंक के साथ रहा है। मेज़ान बैंक में आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं, अगर है तो वेल एंड गुड। अगर आपके पास ये दोनों नहीं है तो आप देख लीजिएगा, नया पे या सादा पे के भी इन दिनों वर्चुअल कार्ड्स आए हैं, तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। आपने ध्यान में ये बात रखनी है कि आप वीज़ा या मास्टर कार्ड यूज़ करें। वीज़ा या मास्टर कार्ड के अलावा आप किसी कार्ड के ऊपर ना जाएं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि वीज़ा कार्ड की क्या निशानी होती है, वो होते कैसे हैं। वीज़ा कार्ड जो होता है, देखें उस पर मेंशन होता है वीज़ा। अब जैसे ये कार्ड है बैंक अल हबीब का फॉर एग्जांपल, तो इस पर देखें मेंशन है वीज़ा। मुझे नहीं पता कि ये ये डेबिट कार्ड है। तो अगर बैंक अल हबीब डेबिट कार्ड से पेमेंट अलाउ करता है तो आप ये वीज़ा वाला कार्ड यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर आप यूज़ करेंगे मास्टर कार्ड। जो मास्टर कार्ड होता है, ये दो कार्ड फेसबुक के लिए जो है वो एक्सेप्टेबल हैं। इसके अलावा आप कोई दूसरा कार्ड यूज़ ना करें फेसबुक पे। ये एक मास्टर कार्ड हो गया। मास्टर कार्ड पे इस तरह का लोगो बना हुआ होता है उस कार्ड के ऊपर, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। या तो फिर आप पेपैल के ज़रिए पेमेंट कर सकते हैं, जो कि है नहीं पाकिस्तान में, तो पेपैल इज़ आउट ऑफ क्वेश्चन। तो ये कार्ड आपके पास होने ज़रूरी है। अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी फ्रेंड का भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसी कोई शर्त नहीं है कि आप फेसबुक के ऊपर अपने जो हैं वो एड्स रन कर रहे हो और उस के लिए आपका अपना ही कार्ड होना ज़रूरी, ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ होना ज़रूरी है। ये 3 चीज़ें। इसके अलावा चौथी चीज़ मैं यहाँ पे और ऐड कर दूँ, जो कि मैं गालिबन ऐड करना जो है वो भूल गया, वो है, इनफैक्ट मैं इसको इस नंबर पे ऐड कर देता हूँ, वो है मैच्योर फेसबुक अकाउंट। बहुत ज़्यादा जो लोग होते हैं ये मिस्टेक करते हैं कि वो फेसबुक के ऊपर न्यू आईडी बनाते हैं, न्यू आईडी बनाने के बाद उस पर एड्स रन करना शुरू कर देते हैं। इट इज़ अ बिग मिस्टेक। ये काम आपने नहीं करना। आपने बिल्कुल न्यू अकाउंट के ऊपर एड्स रन नहीं करने हैं। आपका जो एड अकाउंट होगा वो ब्लॉक हो जाएगा। आपने फेसबुक पे एड्स रन करने के लिए थोड़ा सा ओल्ड अकाउंट यूज़ करना है, जो कि आपकी यूजिंग में भी हो। ऐसा नहीं हो कि वो सालों में एक दफ़ा आप उस पर लॉग इन करते हो और उस पर आप एकदम ऐड रन करना शुरू कर दें, तो चांसेस जो होते हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं अकाउंट के बैन होने के। ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है, ठीक है। तो जो अकाउंट आप यूज़ करेंगे वो मैच्योर होना चाहिए, आपके रेगुलर यूज़ में होना चाहिए, और साथ में ओरिजिनल अकाउंट होना चाहिए। आपने कोई भी फेक अकाउंट यूज़ नहीं करना फेसबुक एड्स रन करने के लिए। किसी भी किस्म का कोई फेक अकाउंट यूज़ नहीं करना। ओरिजिनल अकाउंट से मुराद ये है कि उस अकाउंट पे जो नेम है वो ओरिजिनल नेम होना चाहिए आपका, और आपके पास आपका वैलिड CNIC भी मौजूद होना चाहिए, या तो पासपोर्ट या तो CNIC, दोनों में से कोई एक चीज़ आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि कुछ दिन बाद होता ही है कि फ़ेसबुक आपके अकाउंट को टेम्परेली ब्लॉक कर देता है और आपसे आपकी आइडेंटिटी प्रूफ मांगता है। तो अगर आप उसको फेक आइडेंटिटी प्रूफ देंगे या फेक अकाउंट यूज़ करने की कोशिश करेंगे तो आपका अकाउंट जो होगा वो ब्लॉक हो जाएगा। और ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा लोग फेस करते हैं, बहुत ज़्यादा लोग फेस करते हैं। मतलब मेरे जितने भी लोग कांटेक्ट में आते हैं, किसी ना किसी ने ये प्रॉब्लम फेस की हुई होती है कि उसका या तो अकाउंट ब्लॉक हो रहा होता है, या तो उसने किसी फेक आईडी के ऊपर जो होते हैं वो ऐड रन करने की कोशिश की होती है। तो ये काम आपने नहीं करना। आपने ओरिजिनल अकाउंट यूज़ करना है, नंबर 1। नंबर 2, आपने मैच्योर फेसबुक अकाउंट यूज़ करना है कि जो बिल्कुल न्यू ना हो, थोड़े टाइम से यूज़ हो रहा हो। तो इन बातों का आपने ख्याल रखना है। और उसके बाद भी जब हम फेसबुक पे पेज बनाएंगे तो डायरेक्टली उस पर ऐड रन करना शुरू नहीं कर देंगे। पहले उस पेज को थोड़ा सा मैच्योर करेंगे, उसमें कंटेंट डालेंगे, उसमें पोस्ट डालेंगे, रेगुलरली उस पर कुछ दिन तक पोस्ट करेंगे। उसके बाद फिर हम उस पेज के ऊपर ऐड रन करना शुरू करेंगे। और साथ में मैं आपको कुछ और भी स्टेप्स बताऊंगा इसी आगे के लेक्चर्स में कि किस तरह से आप मज़ीद सिक्योर बना सकते हैं अपने अकाउंट को, क्योंकि ये इन दिनों बड़ा चुपता हुआ इशू है कि चलते हुए ऐड अकाउंट जो होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। तो वो मैं आपको सब बताऊंगा कि किस तरह से आपने
अपने अकाउंट में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करनी है अपने अकाउंट को सेव रखने के लिए। अपनी जो बिज़नेस डिटेल्स हैं, आपका जो एनटीएन है वो उसमें प्रोवाइड करना है। एनटीएन कैसे बनता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। और ये अगर कुछ स्टेप्स आप कर लें तो आपके जो अकाउंट है उसके ब्लॉक होने के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। मैं इसके ऊपर एक सेपरेट पूरा लेक्चर बनाऊंगा कि आपने अपने अकाउंट को सिक्योर कैसे रखना है, आपने अपने अकाउंट को लॉन्ग टर्म किस तरह यूज़ करना है, उसको सिक्योर कैसे रखना है, बैन होने से बचाना कैसे है, और अगर फेसबुक उसको बैन कर भी दे तो उसको रीइंस्टेट किस तरह से करना है, वो सारे मैं उसके ऊपर मैं एक सेपरेट लेक्चर भी बना दूंगा इस चीज़ की डिटेल इस चीज़ की डिटेल आपको देने के लिए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये आपने याद रखने हैं कि आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिज़ाइन करेंगे, ब्रांड नेम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, अपनी लेदर जैकेट को सेल करने के लिए लोगो हम बनाएंगे, कवर फोटो डिज़ाइन करेंगे, कुछ पोस्ट हम डिज़ाइन करेंगे ताकि क्विकली आपको आइडिया हो जाए कि आपने स्टार्ट कैसे लेना है। फेसबुक पेज फिर उसके बाद हम बनाएंगे। और ये 2 बातें जो कि मैंने बताई कि आपका जो अकाउंट है वो मैच्योर होना चाहिए फेसबुक का, न्यू अकाउंट पे आपने ऐड रन नहीं करने, आपका अकाउंट 100% ओरिजिनल होना चाहिए, और बेहतर ये कि इस पर आपकी डीपी भी लगी हुई हो, इस पे आपकी डीपी भी लगी होनी चाहिए आपका जो भी अकाउंट है। ये नहीं कि आपने कोई फेक पिक्चर लगा दी किसी पेट की, किसी फ्लावर की, किसी सेलिब्रिटी की, ये काम आपने नहीं करना। आपकी डीपी, क्लियर डीपी इसमें मौजूद होनी चाहिए, अकाउंट ओरिजिनल होना चाहिए, मैच्योर होना चाहिए। और इसके अलावा 5th जो मैंने आपको पॉइंट बताया वो बताया आपके क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या वर्चुअल वीज़ा या मास्टर कार्ड आपके पास मौजूद होना चाहिए जिनके थ्रू आप पेमेंट करें, और ये अगर इनके हों तो वेल एंड गुड। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।